अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी है और दिल्ली के अंदर एक अरसे से सत्ता में है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं जब से जेहेतु ये पार्टी बनी है तब से जेहेतु दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल लगातार जेहेतु सुर्खियों में रहते हैं, इस बार भी उन्होंने सुर्खियों बटोरना शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर मुकाबले की अगर हम बात करें तो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी का ही मुकाबला सीधी तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो वोट काटने का इल्ज़ाम जो है तो मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने अब उनकी पार्टी के ज़रिए से लगा दिया है। इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप उनकी पार्टी के देख सकते हैं कि वो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को धांधली करने वाली पार्टी बताते हुए नजर आ रही है। और जो है तो जिस तरह से वोट काटने की बात वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पर चुनाव नहीं जीत सकती है, इसलिए जो है तो वोट काट कर जो है तो वो आगे बढ़ना चाहती है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कई बड़े संगीन आरोप आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो है तो एक बहुत बड़ा और संगीन आरोप है, क्योंकि अगर वाकई में इस तरह की धांधली हो रही है जो देखा जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है पार्टी के द्वारा, तो ये एक तरह से देखा जाए तो भारतीयों के हक को वंचित करने की बात समझी जा सकती है और इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दिल्ली एक जो है तो मैं बता दूं कि यूनियन टेरिटरी है, ऐसे में जो है तो मैं बता दूं कि गृह मंत्रालय उनके हाथ में नहीं है, तो ऐसे में कौन जो है तो इसके ऊपर एक्शन लेगा, ये सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है। दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल इस की पार्टी ये बात सही तरह से बता रही है तो ये अगर देखा जाए तो एक भारतीय डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेड है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है तो मैं बता दूं कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत के हर वो शहरी जो उसके लिए कैपेबल है वोट करने के लिए, उसको वोट देने का अधिकार है और वो अपनी राय भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर रख सकता है। जिस तरह से मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के संगीन आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, या भारतीय जनता पार्टी को किसी ना किसी तरीके से घेर रही है, तो ये बात समझनी चाहिए कि अब जो है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए और अरविंद केजरीवाल की बात को समझना चाहिए और जो है तो क्या सच है और क्या झूठ है इसको पारदर्शिता से सामने लाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वही विपक्ष लगातार ये बात भी कहता हुआ नज़र आता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कहीं ना कहीं जो है तो एक तरह से देखा जाए तो पारदर्शिता नहीं बरतता है। अब ये बहुत बड़ा संगीन आरोप है।